ओ परम श्रद्धास्पद ब्रह्म स्वरूप सदगुरुदेव श्री देवेंद्र विज्ञानी जी महाराज के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए आत्म स्वरूप सभी साधकों की आध्यात्मिक उन्नति की प्रार्थना श्री चरणों में करते हुए आज श्रीमती रितु सिंह के पूछे गए प्रश्न तत्व ज्ञान के बारे में सेकंड भाग प्रस्तुत किया जा रहा है। कल के प्रवचन में चिदाभास मिथ्या है, उसके भ्रम को मिटाने के लिए प्रवचन किए गए थे और तब कूटस्थ आत्मा में पहुंचने के लिए कुछ उदाहरण दिए गए थे। यहाँ तक का प्रवचन कल हो गया था। अब दूसरा भाग प्रारंभ किया जा रहा है, जिसमें कूटस्थ या आत्मा और ब्रह्म की एकता के बारे में बताया जाएगा। ये तत्वज्ञान का सेकंड पार्ट है। ब्रह्म और आत्मा दोनों की एकता जब सिद्ध होगी या दोनों एकता का जब आपको अनुभव होगा, प्रैक्टिकल अपरोक्ष ज्ञान जब इसका होगा, तब पूर्ण रूप से तत्व ज्ञान का जो विषय है वो पूर्ण होगा। साधना के 4 पहलू मैं आपको बता देता हूं, विशेषकर शक्तिपात में। पहला है शरीराध्यास का धीरे धीरे कम होना। ये प्रथम स्टेप है साधना का। मैं शरीर नहीं आत्म तत्व हूं, इस प्रकार की साधना, इस प्रकार की वृत्ति या धारणा बल उत्पन्न हो जाना और धीरे धीरे शरीर के अध्यास से निवृत्ति पा लेना, ये साधना की प्रथम स्टेज है आत्मज्ञान में। नारायण बोलना पड़ेगा। दूसरी स्टेज है अपने मताध्यास को समाप्त कर देना। मताध्यास मतलब हमारी बुद्धि या मत में जो कुछ हम जिसको सही मानते हैं, उसको गुरुओं के प्रवचनों से, शास्त्रों के आधार पर, उपनिषदों के आधार पर अपने मताध्यास को निरस्त करके शास्त्र और गुरु के मत के अध्यास को अपने अंतःकरण में जमाना, यह है, इसको बोलते हैं साधना की सेकंड स्टेज, मताध्यास। मताध्यास को या बुद्धि के आयाम को हो, क्योंकि अध्यात्म का प्रमाण शास्त्र है, उपनिषद हैं, वेदांत है, रामायण है, गीता है। इसका आधार लेकर के आगे बढ़ना और अपने मताध्यास को खत्म करना, ये दूसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप है आत्म साक्षात्कार के लिए उस प्रकार की वृत्ति बनाना और उस प्रकार की धारणा बनाना, ये आत्म साक्षात्कार हो गया। और आत्म साक्षात्कार के बाद चौथी अवस्था है आत्मरमण। ये 4 अवस्थाएं हमारे अंतःकरण के अंदर होनी चाहिए, तब आप आत्मा की उच्च अवस्था में या आत्मा की उस अवस्था में पहुंच जाएंगे जहां की शरीर, मन, बुद्धि, प्राण सब मिथ्या जैसे अनुभव होने लगते हैं और आत्मा सत्यता का अनुभव होने लगता है। आत्मा ही सत्य है और सब मिथ्या है। मिथ्या का अर्थ ये नहीं कि ये है ही नहीं, मिथ्या का अर्थ है ये सब परिवर्तनशील है।
जिसका जो सतत्व है वो अधिष्ठान कूटस्थ के कारण है। चिदाभास को हम सत्य माने, मन को सत्य माने, प्राण को सत्य माने, शरीर को सत्य माने, उसका कारण इसका अधिष्ठान कूटस्थ है। और जब हम कूटस्थ में पहुंच जाते हैं तब ये मिथ्या का अनुभव प्रतिकूल रूप में होने लगता है, क्योंकि प्रत्येक ब्रह्म का अधिष्ठान कोई है जरूर। बिना अधिष्ठान के ब्रह्म उत्पन्न नहीं हो सकता है, ब्रह्म का अनुभव नहीं हो सकता है। तो ये रहा शरीर के अंदर का जो साधना है हमारे अंतःकरण की अलग अलग स्टेज की, और आत्म साक्षात्कार तक पहुंचना। अब आत्म साक्षात्कार के बाद फिर दूसरी यात्रा बहुत लंबी शुरू होगी, वो है मेरी आत्मा ही ब्रह्म है, या मैं ही ब्रह्म हूँ, या मेरी जो ये आत्मा है ये ब्रह्म है, और मेरी आत्मा ही परमात्मा है। ये दूसरी स्टेज की साधना हो गई। अब इसमें उपनिषदों का वर्णन हम आगे लेंगे। उपनिषद के 4 महावाक्य हैं। ये 4 महावाक्य ही आत्मा और ब्रह्म की एकता का वर्णन करते हैं। महावाक्य का अर्थ ये नहीं कि बड़े बड़े वाक्य हैं। महावाक्य मतलब देखने में छोटे लगे और सार करे गंभीर। ये महावाक्य हैं छोटे, लेकिन इसमें अगर आप अपना विश्लेषण करेंगे शास्त्र के आधार पर, तो आप आत्मा की ब्रह्म की एकता को समझ जाएंगे। ये महावाक्य हैं। तत्वमसि पहला वाक्य है, तत्वमसि। छांदोग्योपनिषद में ये वाक्य है। दूसरा है अहम ब्रह्मास्मि। बृहदारण्यक उपनिषद में है ये, अहम ब्रह्मास्मि। और तीसरा है अयम आत्मा ब्रह्म। अयम आत्मा ब्रह्म। अहम तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, और सर्व खल्लमिदं ब्रह्म। ये 4 महावाक्य ऐसे हैं जिस पर यदि आप विचार करेंगे तो आत्मा और ब्रह्म की एकता हो जाएगी। श्रुतियों में ब्रह्म के 3 लक्षण बताए गए हैं। श्रुतियों मतलब उपनिषदों में सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। रसो वै सा। ब्रह्म सत्य ज्ञान स्वरूप और अनंत है। वही रस है, वही आनंद है। और यही लक्षण आत्मा में पाए जाते हैं। इसलिए आत्मा और ब्रह्म की एकता का वर्णन उपनिषदों में कहा गया है। अब ये कैसे, अब इसका जब तक हमें वास्तविक अर्थ मालूम नहीं हुआ तब तक हम वहां पहुंच ही नहीं सकते। तब तक हम इसका प्रैक्टिकल अनुभव कर भी नहीं सकते। जैसे पहले महावाक्य है तत्वमसि। अब तत्वमसि में 3 शब्द हैं, तत्व, त्वम और असि। तत्वमसि, तत्व, त्वम, असि। तत्व मने वह, त्वम मने तुम, और असि मने है। वह तुम ही हो, है या हो। तत्व मने वह, तुम मने तुम, त्वम मने तुम, और असि मने है या वह हो। वह तुम ही हो।
अब वह यहां पर क्या है? ब्रह्म। त्वम। अब त्वम का कई आचार्य इसमें दो अर्थ लगाते हैं। त्वम का अर्थ जीव लगाते हैं और कोई त्वम का अर्थ कूटस्थ लगाते हैं, आत्मा। दोनों एक ही बात है, क्योंकि जीव तो आत्मा की परिछाई है, इसमें इसमें भेद का कोई अर्थ नहीं है। वह ब्रह्म तू ही है। अब तू कौन है? वो जीव या कूटस्थ? जीव तो मिथ्या है, और यदि वो है तो वो आत्मा का प्रतिबिंब है, लेकिन वास्तव में इसको कूटस्थ के लिए कहा गया है, कूटस्थ आत्मा के लिए, कि वह ब्रह्म आत्मा ही है। ये तत्वमसी का अर्थ हुआ। अब ये कब का होगा भाई? जब तक हमको आत्मा का अनुभव नहीं हुआ या आत्मा के लक्षण हमारे अंदर उत्पन्न नहीं हुए, तब तक ब्रह्म के लक्षण से हम उसको कैसे मिला सकते हैं? आत्म ब्रह्म के लक्षण है सचित आनंद। आत्मा के लक्षण है सचित आनंद। अगर इन दोनों लक्षण, ये लक्षण हमारे अंदर आ रहे हैं, तो बाहर जो ब्रह्म है, जहां जहां हमारी दृष्टि जाएगी, जहां जहां हम धारणा बल करेंगे, वहां वहां सत्य आनंद नजर आना चाहिए। तभी तो ब्रह्म और आत्मा की एकता होगी। ये कब होगा? जब आप शरीर की उपाधि, मन की उपाधि, प्राण की उपाधि, मताध्यासों की उपाधि, इन सब से पार होकर के आत्मा में स्थिर होंगे। उपनिषदों में इसका बड़ा वर्णन है। आप इसके लिए कब पहुंचेंगे आप उसमें, आत्मा में, जब आप पंचकोशों का धारणा बल से अपने को प्रत्येक कोश से अलग करते जाएंगे। 5 कोशों का वर्णन उपनिषदों में है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, ये 5 कोश हैं। इन पांचों कोशों का साक्षी है आत्मा। इन पांचों कोशों से धारणा बल से आपको अपने को अलग करना है। कैसे? मैं अन्नमय कोश नहीं हूं। ये आपने यहां से स्टार्ट किया। अब अन्नमय कोश क्या है? ये शरीर जो अन्न से बनता है, अन्न से, अन्न न खाने से घटता है। मैं ये अन्नमय कोश नहीं हूं। मैं फिर प्राणमय को, अब धारणा बनाते जाइए आप, लगातार इस वृत्ति को बनाते जाइए कि मैं अन्नमय कोश नहीं हूं। मैं क्या हूं? अन्नमय कोश का साक्षी हूं। मैं देख रहा हूं इस अन्नमय कोश को, और यही क्योंकि मैं देख रहा हूं इसको, अन्नमय कोश को, इसीलिए मैं शरीर आत्म भाव में हूं। इसलिए यहां से ये शरीर अलग है और मैं अलग हूं, यहां से धारणा बनानी है। अब आए दूसरा कोष, प्राणमय कोष। प्राणमय कोष में क्या क्या है? 5 प्राण प्लस 5 कर्मेंद्रिया। मैं प्राणमय कोष नहीं हूं, मतलब मैं प्राणमय कोष का साक्षी हूं। मैं प्राणमय कोष को, भाई मेरे कारण तो प्राण चल रहे हैं, उस आत्म तत्व के प्रकाश के कारण ही प्राण चल रहे हैं, पांचों प्राण, और प्लस 5 कर्मेंद्रिया जो चल रही है। 5 कर्मेंद्रिया जो कर्म कर रही हैं उसके आत्मा के प्रकाश के कारण है। कैसे? आपकी बहू ने या आपकी पत्नी ने चाय टेबल पर रखी, उदाहरण दे रहा हूं मैं, कितना अच्छा उदाहरण है, जो कि सुबह में चाय पीते समय मेरे अंदर आया। जो ही चाय टेबल पर रखी, क्यों ही आपके मन में आया कि चाय आ गई है।
मन में कहां से आया? उस साक्षी ने उस मन के अंदर वो डाल, क्योंकि मन तो जड़ है, उसके अंदर तो आ नहीं सकता। क्योंकि साक्षी का प्रकाश मन में हो रहा है, इसलिए वो स्फुरना पैदा हुआ कि चाय आ गई। अब तुरंत जैसे चाय आ गई तो तुरंत उसने कर्मेंद्रिय को आदेश दिया, क्योंकि सभी इंद्रियों का स्वामी है मन। एक क्षण में आदेश लिया और कर्मेंद्रियों में, और हाथ उठा चाय के कप के लिए। उठ गया हाथ, हाथ मतलब कर्मेंद्रिय है। उसके बाद तुरंत हाथ ने ओंठों पर लगाया, दूसरा आदेश प्राप्त हो गया अंदर से। अब इसको अगर आप लगातार विवेचन करते रहेंगे तो आप तत्व पर पहुंच जाएंगे। ओंठों पर आपने लगाया, ज्यादा मेरा ओंठ न जले उसका भी आदेश उठवा, आपने आराम से लगाया। अब देखिए कैसे कैसे उस साक्षी तत्व से मन और कर्मेंद्रियां काम कर रही हैं। आपने चाय पीने शुरू कर दी, बगल में बिस्कुट रखा हुआ है, दूसरे हाथ में बिस्कुट उठा दिया। अब ये कर्मेंद्रियां, मन, प्राण और साक्षी तत्व मिलकर के कर्मेंद्रियों को आदेश दे रही है। यदि हम इसका विश्लेषण करें, इसमें ध्यान दें, तो पता चलता है कि किस प्रकार से कर्मेंद्रियां और प्राण कार्य करते हैं, लेकिन वास्तव में ये साक्षी तत्व के अधीन काम कर रहे हैं। इसलिए मैं ये कर्मेंद्रिय नहीं हूं, मैं ये प्राण नहीं हूं। 5 प्राण बोले गए शास्त्रों में, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। और उन 5 प्राणों और 5 कर्मेंद्रियों से मिलकर के बनता है प्राणमय कोश, जिसका साक्षी आत्मा है। ये प्राणमय कोश का संचालन साक्षी तत्व या आत्म तत्व से होता है, उनके प्रकाश से होता है। अर्थात मैं प्राणमय कोश भी नहीं हूं। उदाहरण बोलना पड़ेगा। अब प्राणमय कोश के बाद आया मनोमय कोश। मन प्लस 5 ज्ञानेंद्रियां। ज्ञानेंद्रिय मतलब जिनसे हमको ज्ञान होता है विषयों का। आंख से देखा तो पेड़ है, फिर आंख से देखा ये गुलाब का फूल है, कान से अच्छी आवाज सुना, नाक से अच्छी गंध सुनना, खराब गंध सुनना। ये 5 ज्ञानेंद्रिय है और मन इनका स्वामी है। इसको कहते हैं मनोमय कोश। अब इस मनोमय कोश से भी आपको अपनी चेतना को हटाना है। मैं मनोमय कोश भी नहीं हूं। अब उसके बाद है विज्ञानमय कोश। बुद्धि प्लस 5 ज्ञानेंद्रिय, ये विज्ञानमय कोश है। और 5वां कोश है आनंदमय कोश। आनंदमय कोश ही मुख्य कोश है। आनंदमय कोश सुसुप्ति में उत्पन्न होता है अधिकतर। जिस आनंदमय कोश में संस्कार, वासनाएं, कई जन्मों के मताध्यास स्टोर होते हैं, उसको बोलते हैं कारण शरीर। कारण शरीर में ही आनंदमय कोश है। आनंदमय कोश या कारण शरीर के खाली होने पर ही मोक्ष प्राप्त होगा। तो ये 5 कोश जो है, आनंदमय कोश सुसुप्ति में जो कोश दिखाई देता है, जिसमें कई जन्मों की वासनाएं और कामनाएं और संस्कार स्टोर्ड होते हैं, जो कि धीरे धीरे मन में आते हैं इस जन्म में, उसी के आधार पर हमारा वर्तमान जन्म चलता है। इन 5 कोशों से अपने को जब हम अलग करेंगे तब हम आत्मा में पहुंचेंगे। ऐसे फिर तीन अवस्थाओं का है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय। ये 3 अवस्थाएं जीव की हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। तुरीय परमात्मा आत्मा की अवस्था है। ऐसा दीर्घ दृश्य विवेक करके अपने अंदर दृश्य और दीर्घ दृष्टा का विवेक करके भी पहुंचा जा सकता है। इस प्रकार से कई विद्याएं हैं उपनिषदों में, शास्त्रों में, जहां कि आप आत्मा की ओर जा सकते हैं। इसलिए कहा गया तत्त्वम असि, तत्त्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि। दूसरा वाक्य है अहम ब्रह्मास्मि, मतलब अहम मतलब मैं का अर्थ यहां पर आत्मा है,
ब्रह्म का अर्थ ब्रह्म है, अस्मि मतलब हूं, मैं ब्रह्म हूं। मतलब मैं का मतलब आत्मा ही ब्रह्म है। अब एक कब होगा, महावाक्य कब उत्पन्न होता है, जब आप मैं तक पहुंचेंगे। मैं का अर्थ यहाँ शरीर भी होता है, मैं का अर्थ यहाँ मन भी होता है, मैं का अर्थ और भी हो सकता है, लेकिन इस मैं का अर्थ आत्मा है। उस आत्मा को संबोधित किया जा रहा है कि मैं ब्रह्म हूं। जब आप वहां पहुंचेंगे मैं पर, तो वह सच्चित आनंद, सत्य ज्ञान अनंत के लक्षण उत्पन्न होंगे, और यही लक्षण बाहर भी उत्पन्न होंगे। तब कहेंगे हम अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, अयम आत्मा, ये जो मेरी, यहां तो साफ लिखा हुआ है, ये जो मेरी आत्मा है यही ब्रह्म है। मेरी आत्मा ही ब्रह्म है। अब आत्मा में जब आप पहुंचेंगे तभी ब्रह्म का निरूपण होगा। अब ये मेरा कहने का मतलब है कि पहले आत्म साक्षात्कार की कोशिश करो। आत्म साक्षात्कार की ये विधियां बताई गई हैं। और उसके बाद आत्मा और ब्रह्म की एकता का साधन है। इसके लिए महावाक्य बोली गई है। अयम आत्मा ब्रह्म, सर्व खल्लविदम ब्रह्म। ये जो कुछ दिखाई दे रहा है, सर्व खल्ल इदम ब्रह्म, ये जो कुछ हम देख रहे हैं ये सब ब्रह्म ही है। ऐसी दृष्टि जब तक अंदर उत्पन्न नहीं हुई कि दृश्य तो दिखाई दे, लेकिन उस दृश्य के पीछे जो अविनाशी तत्व छुपा हुआ है उसका प्रकटीकरण आप अपनी आंतरिक दृष्टि से कर सकें, तब सर्व सर्व खल्लमिदं ब्रह्म उत्पन्न होगा। तो ये जो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो हम इस 4 महावाक्य जो है इसको हम प्रैक्टिकल अनुभव कैसे करें, इसके लिए शास्त्रों में विधि बताई गई है, जो कि सबसे सरल मुझको लगी। कई विधियां हैं। देखिए, ब्रह्म सत्य है। ब्रह्म से जो प्रकृति उत्पन्न हुई उसे माया और अविद्या उत्पन्न हुई। माया के अधीन ईश्वर हुआ नहीं, माया जब उत्पन्न हुई तो ईश्वर ईश्वर भाव उत्पन्न हुआ, और अविद्या जब उत्पन्न हुई तो जीव भाव उत्पन्न हुआ। तो ईश्वर और जीव ये दोनों कल्पनाएं हैं, क्योंकि ईश्वर जब सृष्टि की रचना करता है तो माया के कारण करता है। ये सत्य नहीं है। ब्रह्म की दृष्टि से ये ईश्वर सत्य नहीं है, और आत्मा की दृष्टि से जीव सत्य नहीं है। ये इसके प्रतिभाषिक हैं, इसके प्रतिबिंब हैं ये। क्योंकि ईश्वर में माया का, ब्रह्म में माया है नहीं। ब्रह्म की जो शक्ति है उसको प्रकृति कहते हैं। प्रकृति से 2 भाग हुए, माया और अविद्या। शुद्ध सत्वगुण से माया हुई और मिश्रित सत्वगुण से ईश्वर हुआ। शुद्ध सत्वगुण से ईश्वर हुआ और मलिन सत्वगुण से जीव हुआ, मतलब अविद्या उत्पन्न हुई, माया हुई। शुद्ध सत्वगुण से माया उत्पन्न हुई प्रकृति से, और मिश्रित सत्वगुण से प्रकृति से अविद्या उत्पन्न हुई। ये 3 गुणों का जो प्रभाव है यही आगे चल करके फिर पंच महाभूत, सूक्ष्म महाभूत उत्पन्न हुए, और यहां से फिर सृष्टि उत्पन्न होनी शुरू हो गई। अब देखिए 2 चीजें हो गई यहां पर। एक जीव का द्वैत,
जिसको संसार कहते हैं, एक ईश्वर का द्वैत जिसको जगत कहते हैं। जीव का मतलब हमारा जो द्वैत है उसको कहते हैं संसार, और ईश्वर का द्वैत है जगत। ईश्वर के द्वैत जगत को हम नहीं मिटा सकते हैं, उसके लिए ईश्वर ही बनना पड़ेगा, तो भी वो हमारी दृष्टि से मिटेगा, संसार की दृष्टि से नहीं मिट सकता है। ईश्वर ने औरत बनाई, भाई औरत का जो जन्म हुआ वो ईश्वर की अध्यक्षता में हुआ, माया ने उसको बनाया, वो जगत की चीज हो गई। लेकिन हमने जो अपना संसार बनाया उस औरत के प्रति, किसी ने उसको पत्नी रूप में देखा, किसी ने उसको बेटी के रूप में देखा, किसी ने उसको माता के रूप में देखा, किसी ने उसको दादी के रूप में देखा। ये हमारा बनाया हुआ संसार है। यदि किसी साधना की पद्धति से हम अपने आंतरिक द्वैत को मिटा सके, जो शक्तिपात में प्राय होता है, अगर आप अच्छी साधना कर रहे हैं तो, यदि हम अपनी मानसिक सृष्टि को मिटा सके तो हम ईश्वर की सृष्टि में पहुंच जाएंगे। और जहां आप ईश्वर रचित सृष्टि में पहुंचे, वहां आपको सर्व खलमिदं ब्रह्म तत्त्वम असि अयम आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म, ये सब नजर आने लगेगा ऑटोमेटिकली। अगर कोई बाधा है इन महावाक्यों को प्रत्यक्ष अनुभव करने के लिए, तो वो है हमारी मानसिक सृष्टि। अगर आपको अपने ज्ञान में दृढ़ आस्था है, परमात्मा के जगत में दृढ़ आस्था है, तो हमारे जीवन में जो कुछ घट रहा है उसके जनक हम हैं। ऐसा ज्ञान यदि दृढ़ हो गया तो दुख का फिर कोई कारण नहीं है। व्यवहार में दुख आप मनाएंगे, लड़का मर गया आप रोएंगे, लेकिन अंदर में आपको वो ज्ञान अगर दृढ़ है तो कोई आंतरिक कष्ट नहीं होगा। तब जिंदा लड़का भी सर्व खलमिदं ब्रह्म है और मरा हुआ भी सर्व खलमिदं ब्रह्म है। ये एक ऐसी विलक्षण पद्धति है जिसको कि भौतिक दृष्टि से नहीं पहचाना जा सकता है। आत्मज्ञानी का जो लक्षण है वो तो बाहर से सब एक ही जैसे लगते हैं। बाहर के लक्षणों से आप आत्मज्ञानी या ब्रह्मज्ञानी की पहचान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बाहर के लक्षण तो व्यभिचारी होते हैं। जैसे मैं कई देखता हूं, लोग आत्मज्ञानी होने का नाटक करते हैं, तो जो नाटक करता है वो भी वैसे दिखता है और जो वास्तव में होगा वो भी वैसे दिखता है बाहर से। लेकिन खग जाने खग की भाषा, ताते उमा में गोपन राखा। इसलिए यदि हम चारों महावाक्यों का वास्तविक प्रैक्टिकल अनुभव करना चाहते हैं, तो हम मानसिक सृष्टि को मिथ्या मान करके, व्यवहार में तो उसको चलेगी, पर अंदर से उसको मिथ्या मान करके, उसको मिटा करके ईश्वर की जो सृष्टि है, परमात्मा की जो सृष्टि है, क्योंकि माया तो ब्रह्म के सबसे नजदीकी वस्तु है, बिना माया के आप ब्रह्म तक नहीं जा सकते। यद्यपि ब्रह्म के दर्शन जब आप करेंगे तो माया ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। माया तो है ही नहीं, ज्ञानी के लिए माया है ही नहीं, क्योंकि उसके लिए तो सर्व खल्लमिदम ब्रह्म है। माया तो अज्ञानी को समझाने के लिए कही गई है। इसलिए इन चारों महावाक्यों के लिए मानसिक सृष्टि को
हमारे जीव के द्वैत को मिटाना होगा और तब हम ईश्वर द्वैत के सहारे ब्रह्म तक पहुंच सकते हैं। अब एक कैसे पहुंचेंगे, इसके लिए जो सृष्टि रचना है ब्रह्म से लेकर के स्थूल सृष्टि तक, उसका ज्ञान होना आवश्यक है। कैसे वो ब्रह्म या आत्मा, ये मेरे सामने जो लकड़ी की बनी हुई चेयर है, इसमें कैसे है वो, ये एस्ट्रे जो मेरे सामने रखा हुआ है, इसमें इस एस्ट्रे में ये कैसे है वो, क्योंकि आत्मा तो कण कण में है। इसका विवेचन आपको अपने अंतःकरण में करके अपनी बुद्धि या मन को तदनुसार वृत्ति उत्पन्न करके आत्म तत्व में पहुंचना पड़ेगा और उस आत्म तत्व से ब्रह्म तत्व में पहुंचना पड़ेगा। इसमें शास्त्रों में अन्वय व्यतिरेक की एक पद्धति बताएगी। अन्वय और व्यतिरेक कैसे। आप बहुत गहरी निंद्रा में सोए हुए हैं भाई साहब, उस समय स्थूल शरीर का भान आपको नहीं है। आप मखमल के गद्दे में लेटे हैं कि दर्री में लेटे हैं या पलंग में लेटे हैं या नीचे लेटे हुए हैं, गहरी सुसुप्ति में आपको कोई पता नहीं है। इसका मतलब स्थूल शरीर सत्य नहीं है। सत्य होता तो उस समय में रहता, वो रहता है लेकिन आपके लिए नहीं है। अब सुसुप्ति में जो अनुभव कराता है कि मैं बहुत सोया, वो है आत्मा। तो गहरी सुसुप्ति में स्थूल शरीर का न होना ये दर्शाता है कि स्थूल शरीर सत्य नहीं है, केवल एक अध्यास है ये। नहीं तो उस समय कहाँ रहता है कि मेरा पाँव टूटा हुआ है, मेरी आंख फूटी हुई है। जब आप गहरी निंद्रा, यदि आपकी आंख टूटी हुई है या पाँव आपका टूटा हुआ है, तो गहरी सुसुप्ति में ये भान कहाँ रहता है कि मेरा पाँव टूटा हुआ है या आंख टूटी हुई है, क्योंकि स्थूल शरीर उस समय अलग हो गया। उस समय आप गहरी सुसुप्ति में हैं, मन प्राण बुद्धि लीन हो रखी आत्म तत्व में, जो कि आत्म तत्व जो तमोगुण से आच्छादित है उस समय। इसी को आनंदमय कोष कहा गया है, क्योंकि सुसुप्ति से उठते ही आपको आनंद की अनुभूति होती है। मैं आज बड़े सुख से सोया, यह है अन्वय व्यतिरेक। आत्मा का भान होना अन्वय और सूक्ष्म शरीर का भान न होना व्यतिरेक। नहीं, स्थूल शरीर का भान न होना। अब उस सुसुप्ति से आप स्वप्न में आ गए। स्वप्न में सूक्ष्म शरीर होता है, सूक्ष्म संसार होता है। कौन भान करा रहा है उस सूक्ष्म संसार को। उस सूक्ष्म शरीर को आप जा रहे हैं, कैलाश गेट में घूम रहे हैं, कभी कनॉट प्लेस में घूम रहे हैं, कभी जंगल में घूम रहे हैं स्वप्न में, कभी आकाश में उड़ रहे हैं, और उस समय तक वो घटनाएं सत्य लगती हैं जब तक आप स्वप्न देख रहे हैं। और वो सत्य लगने के साथ कोई ऐसा तत्व है जो उसको सत्य मनवा रहा है उस समय, वही है आत्मा, जो सोए हुए में भी साक्षी भाव से वहां है। इसीलिए उस साक्षी भाव के कारण आपको जब तक स्वप्न देख रहे हैं आप, तब तक वो सत्य लगता है, लेकिन स्थूल शरीर वहां नहीं है। सुसुप्ति में न स्थूल शरीर है न सूक्ष्म शरीर है। इसका मतलब ये दोनों शरीर असत्य हैं। स्वप्न अवस्था में न स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है।
वहां भी ये स्थूल शरीर असत्य लग रहा है, सूक्ष्म शरीर सत्य लग रहा है, क्योंकि उसी के कारण से वो घटनाएं लग रही हैं, लेकिन वहां आत्म तत्व है, उसके कारण वो सत्य लग रहा है। अब आए आप जागृत में। जागृत अवस्था में हर चीज आपको सत्य लग रही है। उस समय न सूक्ष्म शरीर है आपके अनुसार, और न वो सुसुप्ति भाव है। तो इन तीनों अवस्थाओं में जो जीव भ्रमण करता है, उसका अनुभव करना ही, उसका अनुभव होना ही आत्म तत्व का साक्षात्कार है, जिसका पूर्ण अनुभव जो है तुरीय अवस्था में होता है। ये तीनों अवस्थाएं जीव की हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, तीनों अवस्थाएं जीव की हैं, और इस अवस्था को अनुभव कराने वाला आत्मा है। और यह आत्मा जब अलग से इन तीनों अवस्थाओं के बाद अनुभव में आएगा, उसको बोलते हैं तुरीय। ये व्यष्टि भाव में आ गया। ये तीन ऐसी भार भी हैं, समस्त प्राणियों की जागृत अवस्था, समस्त प्राणियों की सुसुप्ति अवस्था, समस्त प्राणियों की स्वप्न अवस्था, और उसके बाद तुरीयातीत। यह है व्यष्टि और समष्टि की साधना, जो कि आपको आत्म तत्व और ब्रह्म तत्व तक पहुंचाएगी। आप डायरेक्ट ब्रह्म तत्व में नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि ब्रह्म तत्व का जो सिंबल है, ब्रह्म तत्व का जो अंश है, वो आपके अंदर है आत्म रूप में। जब आप आत्म रूप व्यष्टि रूप में पहुंचेंगे आत्मा में, तब ही समष्टि रूप ब्रह्मा में पहुंचेंगे। अर्थात ये साधना व्यष्टि से समष्टि की ओर जाती है। यह है तत्व ज्ञान। क्योंकि हमारे शरीर में जो कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण जो कुछ बने हुए हैं, वही फिर बाहर भी है ब्रह्मांड में। यही कारण है कि शक्तिपात में कई साधकों को वो अनुभव होते हैं जो ब्रह्मांड में सूर्य, चंद्रमा, तारा गण जितने भी चीजें हैं, वो उनको अपने शरीर के अंदर देती है। तो प्रैक्टिकल है, कई लोगों के अनुभव है। वही अपने शरीर के अंदर दिखते हैं, जो कि ब्रह्मांड में है। क्या मतलब हुआ कि ब्रह्मांड और पिंड की एकता जब होगी, तब आपको इस प्रकार के अनुभव होंगे। बहुतों का अनुभव है ये। मुझे तो मेरे गुरुदेव ने 2011 रिटायरमेंट के बाद ऐसे ऐसे अनुभव कराए उन्होंने, जो कि ब्रह्मांड और पिंड की एकता का स्पष्ट अनुभूति थी। ये नहीं अपने सामने बैठा करके, नहीं, जब मैं घर में था। तो ये 4-5 साल मुझे वही अनुभव हुई, पिंड और ब्रह्मांड की एकता के अनुभव, जो कि विचित्र था, जो कि आज सपन जैसा लग रहा है। क्या ऐसे हो सकता है? जब तक शक्तिपात साधन इसमें बहुत अच्छा सहायक है, और कहीं नहीं ये अनुभव। 36 वेदांत पढ़ लो, 36 शास्त्र पढ़ लो, पर इस प्रकार के प्रैक्टिकल अनुभव शक्तिपात में ही है, यदि गुरु सत्य सामर्थ्य वाला है और शिष्य अन्य चिंतन वाला है, तो शर्त यह है। इसलिए जब आप व्यष्टि से समष्टि की ओर जाएंगे, तब यह अनुभव आएंगे कि आत्मा ही ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म। प्रज्ञान ब्रह्म मतलब जिस शक्ति से हम सुनते हैं, जिस शक्ति से हम चखते हैं, जिस शक्ति से हम सूंघते हैं, जिस शक्ति से हम बोलते हैं, वो जो चेतन शक्ति, अगर ये चेतन शक्ति, हम ये कुछ नहीं कर सकते, वो है प्रज्ञान। वो चेतन शक्ति जिससे हम ये सब चीज करते हैं, वो चेतन शक्ति ही ब्रह्म है। ये प्रज्ञानम ब्रह्म है। इसलिए 4 महावाक्य जो उपनिषदों में कहे गए, वैसे तो कई वाक्य हैं, लेकिन 4 ये मुख्य हैं।
तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म और प्रज्ञान ब्रह्म। इस 4 महावाक्यों का हमको बार बार चिंतन मनन करना चाहिए, तब तत्व ज्ञान होगा। चिंतन मनन करने के साथ प्रैक्टिकल रूप में उस अवस्था में जाना चाहिए। अपनी संसार के, अपने जीव के द्वैत को मिटा करके ईश्वर के द्वैत में स्थिर होना चाहिए। साधना की चारों अवस्थाओं को, शरीराध्यास, मताध्यास और आत्म साक्षात्कार और क्या कहते हैं उसका नाम, जो भी अंदर प्रतिबंध हैं किसी जन्म की या इस जन्म की, उनको मिटा करके आत्मा में जाना चाहिए। इसीलिए उपनिषद में कहा गया है, यत परम ब्रह्म सर्वात्मा। यत परम ब्रह्म सर्वात्मा विश्वस्या आयतनम महत् सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरम नित्यम तत्वमेव त्वमेव तत्। जो परब्रह्म है वही सबकी आत्मा है। ये ब्रह्म ही विश्व का आधार है। सूक्ष्म से सूक्ष्म है ये ब्रह्म तत्व, ये आत्म तत्व। वही तुम हो, वही हम हैं, वही तुम हो। ये कब होगा? जब शरीर की उपाधि, मन की उपाधि, तृष्णा की उपाधि, जितने भी उपाधि हमने ओढ़ रखी हैं, इसको हम धारणा बल से अलग कर देंगे, तब हम उस ब्रह्म तत्व, उस आत्म तत्व में जाएंगे। इसका सीधा सा उदाहरण अगर आप विचार करेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। सब लोग जानते हैं कि मैं हूं। अपने अस्तित्व के बारे में हर व्यक्ति को पता है, लेकिन वो उसमें विचार नहीं कि मैं हूं किसके लिए आ रहा है। शरीर के लिए तो आ नहीं रहा है। ये मैं शरीर हूं वो अलग बात है, पर मैं हूं ही चेतनावाचक है। मैं पहली चेतना है और उस हूं में दूसरी चेतना सत्ता उत्पन्न हो गई। इसलिए हमको अपने अस्तित्व का मालूम है। अगर हम इसमें विचार करें तो उस मैं के लिए, मैं हूं, हम किसके लिए बोल रहे हैं? इस पर आज जब हम विचार करेंगे तो मैं हूं हमारा अस्तित्व है, और वो अस्तित्व इसलिए है क्योंकि मैं हूं। जब आप सोए से खड़े उठते हैं, सुसुप्ति में जागृत अवस्था में आते हैं, तो सर्वप्रथम एक सत्ता का अनुभव आपको अपने अंदर होता है। पहले होता है मैं, अब फिर आता है हूं। मैं हूं। आप कभी नोट करना, आप गैर निंदा से अचानक आपकी नींद खुल गई तो सर्वप्रथम अंदर क्या होगा? आपका अस्तित्व जो मैं है वो उत्पन्न होगा, फिर हूं आएगा, उसके बाद आगे का संसार आएगा। इसलिए विश्व तेजस प्राज्ञ, व्यष्टि भाव में है विश्व मतलब जागृत अवस्था, तेजस मैंने स्वप्न अवस्था व्यष्टि में, और प्राज्ञा का सुसुप्ति अवस्था। विश्व तेजस प्राज्ञ व्यष्टि भाव में है, और यही समष्टि भाव में है वैश्वानर, हिरण्यगर्भ और सूत्रात्मा या अंतर्यामी। व्यष्टि भाव में है तूर्य, समष्टि भाव में है तूर्यातीत। तो इन चीजों का जब हम अपने अंदर बार बार विचार करें, शक्तिपात की दीक्षा इसमें बहुत सहायक है, तो आपको तत्व ज्ञान का अनुभव होना शुरू हो जाएगा। और उस अनुभव की वृत्ति बार बार जब उत्पन्न होगी, तो एक दिन आप तत्व ज्ञान का
अधिक आनंद उठाने के लिए सक्षम होंगे। लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस अनिवार्य है। न सुनने से होगा न पढ़ने से होगा। जब तक स्वयं आप करेंगे नहीं प्रैक्टिस, तब तक अपरोक्ष ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा। अपरोक्ष ज्ञान मीन्स प्रैक्टिकल ज्ञान। मैंने कल बताया था कि 3 प्रकार के ज्ञान होते हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान जो कि इंद्रियों के माध्यम से होते हैं, परोक्ष ज्ञान जो शास्त्र पढ़ने से या गुरु के प्रवचन सुनने से होता है, और अपरोक्ष ज्ञान अपनी साधना से होगा जब आप स्वयं वैसी साधना करेंगे। इसी के साथ आज का प्रवचन समाप्त हुआ। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, वो कण कण में निस दिन तुम्हारे दर्शन। लखूनी सर्वत्र मूर्ति तुम्हारी, सुनो जगत से एक कीर्ति तुम्हारी। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, वो कण कण में निस दिन तुम्हारे दर्शन।